यूपीआई पेमेंट ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम का 3.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। अपडेट के बाद यूजर्स इंटरनेट की स्पीड स्लो होने पर भी पेमेंट कर सकेंगे। 15 भारतीय भाषाओं सहित 20 भाषाओं का ऑप्शन मिलेगा। ऐप में एक फैमिली मोड मिलेगा जिससे यूजर्स घर के खर्चों को ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा ऐप में यूपीआई पेमेंट के लिए स्प्लिट एक्सपेंस, स्पेंड एनालिटिक्स और बिल्ड इन असिस्टेंस जैसे फीचर्स मिलेंगे। गाजा में हमास के खिलाफ फिलिस्तीनी सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने हमास को आतंकी संगठन बताया और सत्ता छोड़ने की मांग की। लोगों ने कहा कि हमास बाहर जाओ, हमास आतंकी हैं, हम हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। साथ ही जंग खत्म करो और फिलिस्तीन में बच्चे जीना चाहते हैं लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हमास के लड़ाकों ने लोगों के साथ मारपीट भी की। गाजा में 2006 से हमास का शासन है। देश में जल्द ही कैंसर, डायबिटीज, हार्ट संबंधी रोग और एंटीबायोटिक्स दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं। सरकारी नियंत्रण वाली इन दवाओं की कीमत में 1.7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दवाओं की कीमत बढ़ने का असर 2 से 3 महीने बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि 90 दिनों का स्टॉक पहले से ही रहता है। कच्चे माल और अन्य खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण यह निर्णय लिया गया है। लखनऊ में फूड पॉइजनिंग से 27 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से 4 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 20 बच्चों की हालत गंभीर है। मरने वालों में रेनू और दीपा नाम की बच्ची हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्माण संस्था में अनाथ और मानसिक रूप से कमजोर बच्चे रहते हैं। रिहैब सेंटर में 147 बच्चे रहते हैं। रविवार से अचानक एक के बाद एक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथरस जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और टिकट पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा लिए गए 20 रुपए चुकाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल गजरौली निवासी अधिवक्ता राजेश कुमार ने फोरम में परिवाद दायर कर कहा कि हाथरस स्टेशन रोड से हाथरस जंक्शन के लिए टिकट खरीदी थी। टिकट की निर्धारित मूल्य ₹10 थी, लेकिन रेलवे ने उनसे 30 रुपए चार्ज किए। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 80 में 17 का फार्मूला अब स्वीकार नहीं। मसूद ने साफ कहा कि हम लोग इस बार किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं लड़ेंगे। हमारा संघर्ष कांग्रेस के आधार को वापस लाने के लिए होगा। इधर कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। हाल ही में प्रदेश संगठन ने एक साथ 134 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। इसमें ओबीसी, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों को तरजीह दी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा दुर्गंध पसंद करती है, इसलिए वह गौशाला बना रही है। हम सुगंध पसंद करते थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। योगी सरकार सांड पकड़ रही है या नहीं, लेकिन उसका भी पैसा भाजपा नेता खा जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह हमला सीएम योगी की सहमति से हुआ है। अखिलेश ने कहा कि हमें इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहिए। भाजपा ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं, वे केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए पलटे हैं। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। आज रामजीलाल सुमन के साथ जो घटना हुई वह निंदनीय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने 70 से अधिक कंपनियों को व्यापार प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। इनमें चीन, पाकिस्तान और यूएई सहित कई देशों की कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। यह प्रतिबंध आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। अमरोहा में मनरेगा में फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई बहनों व परिजनों के नाम पर जॉब कार्ड बनाए गए हैं। सोशल मीडिया में इसका खुलासा होने के बाद अमरोहा डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल जिले के पलौला गांव में शमी की बहन सबीना और बहनोई गजनबी का परिवार रहता है। दोनों के नाम पर मनरेगा में जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इसके आधार पर उन्हें भुगतान भी किया जा रहा था।